नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है एक ऐसे नेता की जो भगवा वस्त्र पहनकर एक छोटे से लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक सिंगापुर पहुंचा और वहां जो हुआ वो शायद उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर यात्रा की। 22 से 24 फरवरी 2026 तक चले इस दौरे ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी शुरुआत से। चैप्टर 1, पृष्ठभूमि। यूपी का बदलता चेहरा पाइप। दोस्तों, कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश की पहचान थी बिजली नहीं, सड़क नहीं, गुंडा राज। लेकिन 2017 के बाद से यूपी ने एक नई करवट ली। आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी पहुंच गई है 30,25,000 करोड़ रुपए और अनुमान है कि 2025 से 2026 में यह आंकड़ा 36 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में भी और अब विकास में भी। योगी सरकार का एक ही सपना है, यूपी को भारत का नंबर 1 राज्य बनाना, और इसी सपने को लेकर योगी जी निकल पड़े सिंगापुर। चैप्टर 2, सिंगापुर क्यों पाइप। अब आप सोच रहे होंगे सिंगापुर ही क्यों। दोस्तों, सिंगापुर भारत में एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। अकेले वित्त वर्ष 2024 से 2025 में सिंगापुर ने भारत में 14.94 अरब डॉलर का निवेश किया। सिंगापुर दुनिया का एक ऐसा देश है जहां से निकली हर कंपनी, हर निवेशक, हर सरकारी फंड टॉप क्लास का है। टेमासेक हो, जीआईसी हो या फिर डीबीएस बैंक। और योगी जी ने सोचा, अगर इन्हें यूपी की तरफ मोड़ दिया जाए तो क्या से क्या हो जाएगा। चैप्टर 3, पहला दिन। 22 फरवरी पाइप। 22 फरवरी 2026 योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे। पहला काम था सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से मुलाकात। सिंगापुर के पीएम ने खुद कहा, उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। सिंगापुर की कंपनियां पहले से ही यूपी में लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं और आगे और भी गहरे संबंध बनाने की संभावना है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक संकेत था कि दुनिया यूपी को गंभीरता से लेने लगी है। योगी जी ने जवाब दिया, नए भारत में पीएम मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया सिंगापुर संबंध कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच चुके हैं और यूपी इस साझेदारी का सबसे बड़ा लाभार्थी बनने के लिए तैयार है। चैप्टर 4, जीआईसी और टेमासेक से बातचीत पाइप। उसी दिन योगी जी ने 2 बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड से मुलाकात की। पहला था जीआईसी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इसके सीईओ लिम चाओ कियात से बात हुई। बातचीत थी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में निवेश की। जीआईसी पहले से यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में आईआरबी के साथ मिलकर काम कर रहा है और ग्रीनको के साथ भी इसका कोलैबोरेशन है। यानी ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार स्केल बड़ा होने वाला है। दूसरा था टेमासेक, सिंगापुर का सबसे बड़ा सरकारी निवेश फंड। इसके चेयरमैन टीओ ची ही से मिले। चर्चा हुई डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स हब्स, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की। योगी जी के सिंगापुर दौरे का दूसरा हिस्सा, जिसमें गूगल आया, एमओयू हुए और सिंगापुर के राष्ट्रपति ने खुद हाथ मिलाया। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5, डीबीएस बैंक और गूगल से मुलाकात पाइप। 22 फरवरी की शाम को एक और बड़ी बैठक हुई। डीबीएस बैंक के सीईओ तैन सू शान से योगी जी ने मुलाकात की। डीबीएस एशिया का सबसे बड़ा बैंक है। इससे डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक इन्वेस्टमेंट के मौकों पर बात हुई। दोस्तों, डीबीएस सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये एशिया में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का बादशाह है। इसका यूपी में आना मतलब है छोटे व्यापारियों को आसान लोन, डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति और ग्लोबल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। और फिर 24 फरवरी को गूगल के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट संजय गुप्ता से मुलाकात। सोचिए, भगवा वस्त्रधारी एक योगी और सामने गूगल के एशिया हेड, दोनों मिल रहे हैं यूपी के भविष्य की तस्वीर बनाने के लिए। एआई, डेटा सेंटर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब यूपी में आने की तैयारी हो रही है। लखनऊ और नोएडा गूगल के अगले बड़े निवेश की जगह बन सकती है। चैप्टर 6, एमओयू पर हस्ताक्षर पाइप। दोस्तों, सिर्फ बातें नहीं हुई, कागजों पर भी मुहर लगी। पहला एमओयू, इन्वेस्ट यूपी और सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज के बीच। विषय था नॉलेज एक्सचेंज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि सिंगापुर की सरकार अब सीधे यूपी की सरकार को सिखाएगी कैसे एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनती है, कैसे गवर्नेंस को डिजिटल किया जाता है। सिंगापुर ने खुद ये सब किया है और अब वो अनुभव यूपी को मिलेगा। दूसरा एमओयू, सीटीएस लिमिटेड के साथ। सीटीएस एक बड़ी एविएशन सर्विसेज कंपनी है जो दुनिया के 60 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स पर काम करती है। इसके साथ समझौता हुआ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जीवर एयरपोर्ट पर एक वर्ल्ड क्लास कार्गो कॉम्प्लेक्स और ताज एसएटीएस एयर कैटरिंग किचन बनाने का। योगी जी ने कहा, ये पार्टनरशिप व्यापार को बढ़ाएगी, सप्लाई चेन्स को मजबूत करेगी और उत्तर प्रदेश में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेगी। चैप्टर 7, सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात पाइप। 24 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक पल आया। योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम से मुलाकात की और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, एक बात सोचिए,
भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री से मिले, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि सिंगापुर उत्तर प्रदेश को अब एक राज्य नहीं बल्कि एक बड़े इकोनॉमिक पार्टनर की नज़र से देख रहा है। चैप्टर 8, इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात। पाइप सिंगापुर में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी योगी जी ने मुलाकात की। कमरे में बैठे थे वो भारतीय जो हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं लेकिन दिल से मातृभूमि से जुड़े हैं। योगी जी ने उनसे कहा, हम सभी को गर्व है कि नया भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। हर भारतीय को नए भारत पर गर्व होना चाहिए। वो नया भारत जो जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और फिर उन्होंने वो बात कही जो दिल को छू गई। इतनी दूर होने के बावजूद आपका मातृभूमि से जो प्रेम है वो हमें देश के लिए कुछ करने की नई ऊर्जा देता है। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का एक बड़ा केंद्र था जवाहर एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है और सिंगापुर की कंपनीज इसमें निवेश के लिए तैयार हैं। एसएटीएस कार्गो कॉम्प्लेक्स आएगा जवाहर में, डेटा सेंटर्स का क्लस्टर बनेगा लखनऊ के पास, लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनेंगे नोएडा में, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी में भी यूपी होगा अग्रणी। यूपी जो कभी बीमारू राज्य कहलाता था, अब एआई हब्स और इंटरनेशनल कार्गो हब्स की बात कर रहा है। दोस्तों, योगी जी की सिंगापुर यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी, ये एक संदेश था कि उत्तर प्रदेश नए भारत की नई पहचान बन रहा है। पीएम लॉरेंस वोंग ने यूपी को एक्नॉलेज किया, सिंगापुर के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, जीआईसी, टेमासेक, डीबीएस बैंक, गूगल, दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं यूपी में निवेश के लिए तैयार हो रही हैं। क्या ये सपना पूरा होगा? क्या जवाहर बनेगा एशिया का नया एविएशन हब? क्या यूपी बनेगा भारत का नंबर 1 राज्य? वक्त बताएगा, लेकिन सिंगापुर में जो बीज बोए गए हैं उनके फल जरूर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।